अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ा चैलेंज नौजवानों के लिए, यंगस्टर्स के लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर कि सबसे पहले जिसके बार बार हम डिस्कस करते हैं अपने लेक्चर्स के अंदर, गोल सेटिंग के गोल को सेट करें और अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक करें। तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एप्टीट्यूड क्या है, हमारा नेचुरल टैलेंट क्या है, सलाहियतें क्या हैं और हमने किस फील्ड के अंदर जाना है। ये तो बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुका है कि आपने सिर्फ ज़िंदगी में वो काम करना है जिसका टैलेंट आपके अंदर है। हर जड़ी बूटी, चरिंद परिंद, जानवर, सब जो भी हैं उसके अंदर एक ख़ास टैलेंट है और वो अपने टैलेंट के मुताबिक ही काम करते हैं। उसके अगेंस्ट उनसे काम लेने की कोशिश करेंगे तो फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा। हर इंसान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सलाहियत दी है। जिस चीज़ की सलाहियत आप में नहीं है वो स्किल आप डेवलप नहीं कर सकते। मसल में टैलेंट नहीं है, आप एथलीट नहीं बन सकते। आवाज़ अच्छी नहीं है, आप सिंगर नहीं बन सकते। आपका माइंड टेक्निकल नहीं है, आप इंजीनियरिंग का मैकेनिकल काम नहीं कर सकते। लिहाजा आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले ये डायग्नोज करना है कि आपका टैलेंट क्या है और वो टैलेंट आपको बताएगा कि आपका मकसद क्या है, आपका फ्यूचर क्या है। और आपका मकसद आपको बताएगा आपकी डिग्री क्या है, आपकी लर्निंग क्या है, आपकी ट्रेनिंग क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है। ये सारी चीज़ें आपका मकसद बताएगा और मकसद क्या है ये टैलेंट बताएगा और टैलेंट क्या है ये आपकी सलाहियत बताएगी। वो आपके अंदर छुपी हुई है, वो बाहर नहीं है। उसको कैसे जानना है? बेस्ट वे ये है कि आप करियर काउंसलिंग के लिए किसी काउंसलर के पास जाएं जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, वो आप उनके ज़रिए आप हमारे पास आ सकते हैं और विद इन 1 आवर, हाफ आवर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका टैलेंट क्या है। लेकिन जो लोग नहीं आ सकते, खुद से चेक करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जिनको आइडिया होता है तो वो बड़ी आसानी से खुद कर सकते हैं। उसके लिए चंद टिप्स ले लें आप और उसके मुताबिक आप अपने आप को असेस करें। नंबर 1, ऐसा काम जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट है, यानी जिसको एज अ प्रोफेशन आप अडॉप्ट कर सकते हैं और उसमें आपको इंटरेस्ट है, वो काम करने का मज़ा आता है आपको, वो आप बगैर किसी के कहे, फोर्स किए आप करना शुरू कर देते हैं, वो आपका टैलेंट हो सकता है। नंबर 2, ऐसा काम जो बगैर लालच के, पैसे के, सिर्फ शौक की खातिर आप कर सकते हैं, वो आपका टैलेंट हो सकता है। नंबर 3, ऐसा काम जो आपकी पहचान बन जाता है। लोग कहते हैं ये काम करवाना है तो उससे रब्ता करो। फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम है तो किसी को कहते हैं कि जनाब सिंगिंग के लिए इसको बुलाना है। कोई मैच है तो कहते हैं भाई खेलने के लिए आपने इसको बुलाना है। कोई मैकेनिकल चीज़ ठीक करनी है तो कहते हैं यार उस बंदे को बुलाओ। कहीं मैनेजमेंट करनी है तो आपका नाम आता है कि इस बंदे को मैनेजमेंट के लिए, तो जो आपकी पहचान बन जाता है। तो वो काम जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, बार बार करने को दिल करे, बगैर पैसे के, बगैर लालच के और बगैर सीखे आप करना शुरू करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप देखेंगे छोटी उम्र में स्कूल लेवल पे वो पोइट्री स्टार्ट कर देते हैं, नज़में नाते लिखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैकेनिकल काम खुद ही चीज़ें खोलते हैं, जोड़ते हैं, तो उसका इंजीनियरिंग का है। जो पोइट्री और उस तरफ जा रहे हैं वो लिटरेचर के लोग हैं जिनको इंसानी हमदर्दी और उनके मसाइल हल करने का शौक़ है। वो मेडिकल में, वो आपके जो है वो टीचिंग में और इस तरह की चीज़ों के अंदर वो जा रहे होते हैं। तो इस तरह से अगर हर बंदा अपने टैलेंट के मुताबिक अपनी फील्ड में चला जाए तो वह कामयाब ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन अगर टैलेंट के अगेंस्ट जाएगा तो वो उस फील्ड में PhD करने के बाद भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि PhD नॉलेज है वो उसने लर्निंग करके हासिल कर ली, लेकिन कामयाबी के लिए स्किल चाहिए और स्किल के लिए टैलेंट का होना ज़रूरी है। तो जो आप खुद सोचें, ऐसा काम जो आपकी हॉबी है, जिसमें आपको मज़ा आता है, अगर वो आपका फ्यूचर बन जाए, वो आपका प्रोफेशन बन जाए तो आपको सारी ज़िंदगी कितना मज़ा आएगा। आप सारी ज़िंदगी इंजॉय करते रहेंगे। मिसाल के तौर पे एक बंदे को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है और उसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर लेता है तो वो सारी ज़िंदगी इंजॉय करेगा। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करेगा, मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा, मैच देखेगा, वो एक्सरसाइज करेगा क्योंकि उसे मज़ा आ रहा है। तो ऐसे ही आपका जो भी काम जिसमें आपको मज़ा आ रहा है उसके लिए आप टाइम भी देंगे, आप सोचेंगे भी, आप रिसर्च भी करेंगे और इसके अगेंस्ट अगर कोई काम है तो कोई आपसे ज़बरदस्ती भी करवाएगा तो आप नहीं करेंगे। तो अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपने पैशन के मुताबिक चलें, किसी को फॉलो ना करें, किसी को कॉपी ना करें, सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करें और एक भरपूर ज़िंदगी गुजारें जैसे आप जीना चाहते हैं। शुक्रिया।